When there was nothing, there was something. Or should I say someone? हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के रीसेंट विलेन नल के बारे में। अब रीसेंट से मतलब ये नहीं है कि ये हाल ही में आया है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस 2013 में हुआ था। अब इस वीडियो को 3 सेगमेंट में बांटा गया है। पहले सेगमेंट में हम नल की ओरिजिन और उसकी डेथ के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे सेगमेंट्स में मैं स्टोरी में आए कुछ हैवी वर्ड्स की डिटेल्स आपको दूंगा जो शायद आपको पता हो या ना पता हो। नल की स्टोरी क्योंकि काफ़ी ब्रॉड है, उसके ओरिजिन से लेकर डेथ तक काफ़ी उतार चढ़ाव हैं अलग अलग कॉमिक्सों में अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ, तो हम उन सारी कॉमिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ हम डिस्कस करेंगे नल का ओरिजिन से लेके उसकी डेथ तक। तीसरे सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि MCU में नल के होने के कोई क्लूज़ हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नल की ओरिजिन स्टोरी। तो नल की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत से हुई, और अगर थोड़ा और प्रेसाइसली बोलूँ तो शुरुआत 13.7 बिलियन ईयर्स पहले से हुई, जब यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा था, सब कुछ खाली, ओनली वॉइड। लेकिन ये खाली सिर्फ उन जीवों के लिए था जो किसी चीज़ के होने को ही कुछ होना मानते थे, यानी कि हम जैसे जीव, लिविंग बीइंग्स। हमारे करंट यूनिवर्स से पहले उस यूनिवर्स में था नल, लेकिन जब सेलेस्टियल छठे कॉस्मोस के बाद 7 कॉस्मोस बनाने आए, उन्होंने नल के इस अंधेरे राज में अपने क्रिएशंस को भरना शुरू कर दिया, जिससे नल का पीसफुल स्लम्बर डिस्टर्ब हो गया। जैसा कि नल ने खुद कहा, उसके स्पेस को अपने क्रिएशन से भरने आए सेलेस्टियल इस तरीके से जैसे कि वो कोई खाली जगह हो पहले से ही, क्योंकि नल के हिसाब से वो खाली जगह नहीं थी, वो उसका घर था जिसे किसी भी चीज़ से भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब जब नल पर रोशनी पड़ी तो उसने अपनी परछाई से एक सोर्ड निकाली जिसका नाम था ऑल ब्लैक या नेक्रो सोर्ड, और उसने वही किया जो हर शैतान अपने घर में घुसने वाले के साथ करेगा। रिमेंबर, गॉड्स को डिस्टर्ब करने पर माफ़ी मिल सकती है, लेकिन शैतान को डिस्टर्ब करने पर कोई माफ़ी नहीं मिलती। नल ने अपनी सोर्ड ऑल ब्लैक से एक सेलेस्टियल का सर अलग कर दिया। अब ऑब्वियसली बाकी सेलेस्टियल्स को ये बिल्कुल रास नहीं आया। अथॉरिटीज़ के खिलाफ कोई भी जाए, फिर चाहे वो उसके घर में ही क्यों ना घुसे हों, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उन्होंने नल को एक स्पेस के अंधेरे कोने में बैनिश कर दिया, नल को और उस कटे हुए सर को। और यहीं सेलेस्टियल्स गलती कर गए। उन्होंने नल को और उस कटे हुए सर को वॉइड में फेंक दिया, जहाँ पे नल ने अपना काम शुरू किया। जहाँ नल ने सेलेस्टियल्स के सर की एनर्जी से एक हैमर बनाया और उससे पीट पीट कर एक नई सोर्ड बनाई। इस सोर्ड ही थी पहला सिम्बियोट। हैमर की मार से तेज़ आवाज़ और फर्नेस की गर्मी निकली जो आगे आने वाले सिम्बियोट्स की कमज़ोरी बन गए। यही वजह है कि सिम्बियोट्स को गर्मी और सोनिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। करोड़ों गैलेक्सी और काउंटलेस प्लैनेट्स को नल ने अपने अंधेरे में डुबो दिया। बट इन दी एंड फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने पावरफुल हो, अगर तुम अंधेरे का साथ दे रहे हो तो तुम जीत नहीं सकते। गॉड्स की कंबाइंड पावर और एनिमा फोर्स ने मिलकर नल को आखिर में हरा दिया और उसे एक बैरन प्लैनेट पर फेंक दिया, जहाँ उसके शरीर के पास पड़ी हुई उसकी सोर्ड को एक अननेम्ड पर्सन ने चुरा लिया। सालों बाद अनफॉर्चुनेटली नल वापस जाग उठा और उसने रियलाइज़ किया कि वो जिस लिविंग वॉइड को क्रिएट कर सकता है, उसे वह दूसरे लेसर क्रीचर से जोड़ भी सकता है, और उन क्रीचर्स की विल को कंट्रोल करके वो उनसे कुछ भी करवा सकता है। जिस अंधेरे को नल जिंदा कर सकता था, उसे वो किसी और जीवों से जोड़ भी सकता था और फिर उनके दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता था। नल ने बहुत सारे क्रीचर्स से अपने लिविंग सिम्बियोट स्लैश वॉइड को जोड़ा और एक सिम्बियोट क्रीचर्स की आर्मी खड़ी कर दी, जिसके सेंटर में उनका माइंड था खुद नल। इन सिम्बियोट स्लेव्स के थ्रू नल ने एक ही जगह पर बैठे बैठे कई सारे प्लैनेट्स को अंधेरे में डुबो दिया, क्योंकि वो इन सिम्बियोट्स की आंखों के थ्रू सब कुछ देख सकता था और फील भी कर सकता था। इसलिए वो अच्छी तरह जानता था कि उसका कौन सा क्रिएशन कहाँ है और क्या कर रहा है। यहाँ पर नल से एक गलती हो गई। उसका एक सिम्बियोट ड्रैगन पृथ्वी पर आ गया। उस ड्रैगन का नाम था ग्रेंडल। अब क्योंकि हर बुरी चीज़ का अंत पृथ्वी पर ही होता है, क्यों होता है पता नहीं, यहाँ उस सिम्बियोट ड्रैगन को अपनी लाइटनिंग अटैक से थोर ने मार गिराया। अब क्योंकि नल अपने हर क्रिएशन से मेंटली जुड़ा हुआ था, तो ये अटैक उसने भी महसूस किया। फॉर्चुनेटली इस अटैक से नल का कंट्रोल उसके सिम्बियोट्स पर से उठ गया। सारे सिम्बियोट्स अपने अपने मर्जी के मालिक हो गए, और उन सिम्बियोट्स ने अपने पास ही मौजूद लोगों को ऐसा होस्ट चुनना शुरू कर दिया। अब क्योंकि सिम्बियोट्स अपने होस्ट से मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पर जुड़ते हैं, तो उन होस्ट के मोरल्स, ऑनर्स और आइडियल्स, डिग्निटी, इन सब का असर भी सिम्बियोट्स पर हुआ, क्योंकि वो अपने होस्ट की फीलिंग्स भी महसूस कर सकते हैं।
अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो सिम्बियोट्स को अब रोशनी रास आने लगी थी, और क्योंकि नल को रोशनी से नफरत थी तो सिम्बियोट्स ने फैसला किया कि ये वक्त आ चुका है नल के खिलाफ जाने का। अपने गॉड को सही और गलत के तराजू में तोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर सिम्बियोट ने एक्चुअली यही किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी बॉडी क्रिएट की, लगभग एक प्लैनेट जैसी, और उसके सेंटर में कैद कर दिया नल को। इस प्लैनेट को और सिम्बियोट्स की स्पीशीज़ को लोग अब तक क्लिंटार के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। एक्चुअली क्लिंटार का मतलब कोई प्लैनेट या कोई स्पीशीज़ नहीं, क्लिंटार का मतलब है केज, यानी कैद, यानी जेल, क्योंकि क्लिंटार के सेंटर में कैद है नल। सिम्बियोट्स ने सिर्फ अपना शेमफुल पास छुपाने के लिए ये झूठ बोला था कि क्लिंटार उनके प्लैनेट का या उनकी स्पीशीज़ का नाम है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि वो एक्चुअली में उनका ओरिजिन क्या है। कई सालों बाद ग्रैंडल, यानी वो ड्रैगन जिसे थॉर ने मार गिराया था पृथ्वी पर, वो शील्ड को मिल गया, वो भी वियतनाम वॉर के दौरान। तो उन्होंने शुरू किया सिम सोल्जर प्रोग्राम, जिसके तहत उन्होंने सुपर सोल्जर बनाए उस सिम्बियोट के टुकड़े को यूज़ करके, यानी उस ड्रैगन की बॉडी से लिए हुए सिम्बियोट के टुकड़े को यूज़ करके। अब ग्रैंडल की बॉडी से ऐसी छेड़छाड़ करने की वजह से नल की कॉन्शियस जाग उठी। अब यहाँ से आगे की स्टोरी में काफ़ी उतार चढ़ाव हैं। ग्रैंडल का ज़िंदा होना, एडी के बेटे का, एडी का आना, इसलिए इसे मैं शॉर्ट और स्वीट में समझाऊंगा।